नमस्कार दोस्तों, सोनिस विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। आज के टाइम में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत तेजी से बूम कर रही है। काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन में पूछा था कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर कॉस्मेटिक बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, स्केल कैसे करना है, लाइसेंसेस कौन कौन से चाहिए, अगर हमें इंपोर्ट कराना है तो उसका क्या प्रोसेस है। हर चीज का प्रोसेस इस वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखो, अगर आप क्रीम बना रहे हो, सीरम बना रहे हो, लिपस्टिक बना रहे हो, स्किन केयर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो इसको इंडस्ट्री ग्रो हो रही है ना, स्किन केयर की, क्रीम्स की, सीरम्स की, लिपस्टिक की, बहुत तेजी से हो रही है। मैं इस वीडियो के अंदर तीनों प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को ड्रग्स से बनाने का प्रोसेस, आयुष मेडिसिन कैसे यूज करना है, वो लाइसेंस कैसे लेना है, और अगर आप फूड आइटम्स भी यूज कर रहे हो तो फसाई में कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले बात करते हैं लीगल एंटिटी बनाने की। काफी सारे लोग आज भी कंफ्यूज है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जाए, पार्टनरशिप में जाए, एलएलपी में जाए, प्राइवेट लिमिटेड में जाए। इस डाउट को सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन निकल के आता है। देखो, अगर आपको धंधा बड़ा नहीं करना है, सिर्फ 2 करोड़ 5 करोड़ तक जाना है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के अंदर आप कर सकते हो कि यार सर साल का मैं 2 करोड़ कमाऊंगा, इनफ है मेरे लिए। बट अगर आपको धंधा बड़ा करना है, स्केल करना है, तो विदाउट एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड मत जाना है। इस चीज का ध्यान रखना। और देखो, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड को लेकर कंफ्यूजन है कि सर एलएलपी का सीए बोलता है कॉस्टिंग कम है, प्राइवेट लिमिटेड की ज्यादा है। भैया, सिर्फ 5,000 रुपए का अंतर है। 100 करोड़ 50 करोड़ की कंपनी 5,000 का फिगर के मेंटेन नहीं कर रखता है, और एलएलपी में सप्लीमेंट्री डीड बनाओ, ये बनाओ, पार्टनरशिप डीड बनाओ, बहुत प्रॉब्लम रहती है जो प्राइवेट लिमिटेड में नहीं है। और आपको फंड रेज करना है तो प्राइवेट लिमिटेड करनी पड़ेगी। तो ऑलवेज गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आपका विजन 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ के आसपास है, 5 करोड़ तक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप रख लो। एलएलपी मत करना। कोई सी आपको 2-5 हज़ार रुपए की एडवाइस देगा, फ्यूचर में कॉस्टिंग बढ़ जाती है। मैं सही बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, फ्यूचर में इतनी कॉस्टिंग बढ़ेगी आप खुद परेशान हो जाओगे। तो एलएलपी फॉर्मेशन मत करना, प्राइवेट लिमिटेड में जाना। क्योंकि फंड रेज करोगे तो एलएलपी में होगा नहीं, प्राइवेट लिमिटेड चाहिए। फिर कन्वर्जन करो, लाख 10 लाख तो वहीं लग जाएंगे। तो प्राइवेट लिमिटेड अल्टीमेटली आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब एंटिटी मैंने आपको समझा दी, अब बात करते हैं लाइसेंसेस की। देखो, अगर आप ड्रग्स वगैरह ये सब केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो आपको कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस चाहिए, जो इशू होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं? प्रीमिसेस का प्लान चाहिए होता है, इक्विपमेंट की लिस्ट चाहिए होती है, टेक्निकल पर्सन की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, बी फार्मा वगैरह ये सारी डिग्रियां लगती हैं इसके अंदर, प्लस बहुत सारी डिग्रियां लगती हैं इसके अंदर। वो मैं आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में बता दूंगा। साइट का पूरा इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगता है, ओनरशिप, रेंट प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब देखिए, अगर मैं ड्रग केमिकल यूज कर रहा हूं तो मुझे ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना, वहां से लाइसेंस लेना। बट अगर मेरा रॉ मटेरियल आयुर्वेदिक मटेरियल हब से बनकर आ रहा है तो मुझे आयुष का लाइसेंस चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर मैं फूड आइटम्स यूज कर रहा हूं तो मुझे फसाई का सेंट्रल का लाइसेंस चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चीज अच्छे से आप समझ गए। और इसके अंदर ध्यान रखना, सेंट्रल फसाई का लाइसेंस चाहिए अगर फूड आइटम यूज हो रहा है। काफी सारे लोग इस चीज को मिस कर देते हैं, एंड में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब एडवाइजेबल क्या है? देखो, मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाओ, क्योंकि शुरुआत में डिग्री लाना, लाइसेंसेस लाना बहुत मुश्किल रहता है, टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। इवन एप्पल ने आज तक अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डाली है, वो चाइना से बनवा के लाता है, फॉक्सकॉन से। तो एप्पल जैसी बड़ी कंपनी जो $3 ट्रिलियन $2 ट्रिलियन के ऊपर बैठी हुई है, वो भी खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है। अब आप सोचोगे थर्ड पार्टी से करवाएंगे सर, कॉपी हो गया तो? भैया, पेटेंट लो ना, खुद बनाओगे तो भी कॉपी हो सकता है। पेटेंट लेना जरूरी है अगर आप नहीं चाहते हो कोई आपका फॉर्मूला कंपोजिशन कॉपी कर ला। अभी जैसे एक लड़के का मैंने रिसेंटली पढ़ा कल परसों, उसने आईबीएस की मेडिसिन बनाई, उसका पेटेंट ले लिया है, अब वो स्केल कर सकता है, राइट? उसके पास आ गया एक्सक्लूसिव इंडिया के अंदर। तो आप मेडिसिन बना रहे हो तो उसका पेटेंट फाइल कर दो। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो कैसे आप मेडिसिन का, इन आइटम्स का पेटेंट ले सकते हो। अब ट्रेडमार्क, जीएसटी, आईएस एक्सप्लेन कर देता हूँ, टीएमसी सर्टिफिकेट, ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क लेना जरूरी है। ट्रेडमार्क आपका क्लास 5 में एंड 44 में दोनों में रजिस्टर्ड करवा लेना, और वर्ड मार्क करवाना विद यूजर डिटेल। कई लोग परपोज टू भी यूज करवा लेते हैं और गलत क्लासेस में करवा लेते हैं, ढंग से फाइलिंग नहीं करते, लेटर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ट्रेडमार्क बहुत अच्छे से ध्यान से फाइलिंग करवाओ, चेक करके करवाओ, किसी और ब्रांड बड़ी कंपनी से कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं है। क्योंकि लोग क्या फाइलिंग करवा देते किसी से, ऑनलाइन एजेंट से, फिर लेटर ऑन होता क्या, भाई वो फाइलिंग तो हो गई, अब फाइलिंग होने के बाद वो चला रहे हैं 2 साल तक उस ब्रांड नेम को। मार्केट में कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, आपका एग्जामिनेशन रिपोर्ट आया, ट्रेडमार्क रिफ्यूज हो गया, और 2 साल आपने ब्रांडिंग कर दी, मार्केटिंग कर दी, पूरा पैसा डूब गया। अब जीएसटी कितना लगता है, इस पे भी रेट्स अलग अलग है, 5% है, 12% है, 18% है। उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आईएसओ लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और टीएमसी सर्टिफिकेट क्या होता है? जब आप मेडिसिन बनाते हो ना, अब मेडिसिन के ऊपर लेबल चिपकता है, जो लेबल होता है उसको भी रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है, ताकि मार्केट में कोई कॉपी ना कर ले, और अगर आपका रजिस्टर्ड है तो क्लेम ना कर पाए कि आपने मेरा यूज कर लिया। तो टीएमसी सर्टिफिकेट भी लेना जरूरी है, जैसे मामाअर्थ, एम कैफिन, ये सारे बड़ी ब्रांड इन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखती है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर अगर आप
हेयर डाई बना रहे हो, टूथपेस्ट बना रहे हो, बेबी प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो इस पे BIS का सर्टिफिकेशन लगेगा। अब BIS का सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है, इसके लिए बहुत सारे आपको इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। ISO जैसे मैंने बताया, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लगते हैं। फिर उसके बाद आपको BIS रिकॉग्नाइज लैब से टेस्टिंग लेनी पड़ेगी। वो कहाँ से मिलेंगी, जस्ट गूगल कर लेना BIS रिकॉग्नाइज लैब। जैसे ही गूगल करोगे आपको सारी लैब्स मिल जाएंगी। अपना सारा प्रोडक्ट जो भी आपका मेडिसिन है, जो भी आप बना रहे हो, उनको दो, वो सारा फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करेंगे, सब कुछ होगा। फिर उसके बाद आपको वहाँ से अप्रूवल मिलेगा। फिर आप एप्लीकेशन लगा सकते हो BIS में फॉर फाइनल अप्रूवल। अब आपका प्रोडक्ट वगैरह सब रेडी हो गया, तो अब लेबलिंग कैसे करनी है। देखो लेबलिंग के ऊपर है ना कुछ गवर्नमेंट के लॉज हैं, कॉस्मेटिक का भी है, आयुष का भी है और फसाई का भी है। तो आपको रेगुलेशन को फॉलो करना जरूरी है। नहीं करते हो तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है मार्केट में लॉन्च होने के बाद भी। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट नेम को ध्यान से लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर को लिखना है। ध्यान रखो क्या बोल रहा हूँ ऑफिस में, प्रोडक्ट का नेम पूरा होना चाहिए जो ट्रेडमार्क है आपका। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर अच्छे से लिखना है, बैच नंबर अच्छे से लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट को लिखना जरूरी है। अब आपने देखा होगा होम्योपैथी मेडिसिन में उन पर एक्सपायरी डेट नहीं होती क्योंकि वो अल्कोहल से बनती है, इसलिए उन पर नहीं होती है। नेट कंटेंट लिखना जरूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कंटेंट है कितना, मतलब इसके अंदर कितने ग्राम है और कितने रुपए पर ग्राम पे पड़ रहा है, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें डले हैं, सामान क्या डाला है इस मेडिसिन को बनाने के लिए, क्या क्या आइटम यूज हुए हैं इसके अंदर। अब जब आप आइटम लिखोगे तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर डिस्क्लोज हो जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ पेटेंट लेना जरूरी है, क्योंकि आप खुद भी बनाओगे किसी से बनवाओगे लिखना तो पड़ेगा ही, तो हमेशा पेटेंट फाइलिंग करो। फिर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। अब मैन्युफैक्चरिंग आपकी खुद की है तो आपकी आ जाएगी, किसी और से कर रहे हो तो उसकी आ जाएगी। और एक वार्निंग इस पर डाल देना, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। अगर फेस वॉश है, ऐसा कोई सिरम है, बट कोई खाने वाली चीज़ है, मेडिसिन है, उस पर यह नहीं आएगा। बट ऐसी कोई भी चीज़ है जिसको अंदर नहीं खाना है, लेने से नुकसान हो सकता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उस पर क्लियरली आपको लिखना पड़ेगा फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। गलत लेबलिंग करोगे, नहीं लिखोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी, और लगती है लोगों के ऊपर। तो आप प्लीज़ लेबल को ढंग से डिज़ाइन करवाना, अकॉर्डिंग टू लॉ करवाना, ठीक है। अब इसके बाद सर बिकेगा कैसे माल, ट्रैफिक कहाँ से आएगा, सेल्स कहाँ से आएगी, लीड्स कहाँ से आएगी। माल तो सब बना लेंगे बट सेल नहीं आई तो उसके लिए आपको एक खुद की वेबसाइट बनानी पड़ेगी ई कॉमर्स के ऊपर, जो मार्केट में 20,000 रुपये से चालू हो जाती है, 1-1.5 लाख रुपये शॉपिफाई तक जाती है। फिर आपको SEO, पेड एड्स, ये सब रन करने पड़ेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। आज के टाइम में 100 रुपये से लेकर 200 रुपये की एक लीड आती है फेसबुक से। तो अगर आपको 10,000 लीडें चाहिए तो इंटू 100 मल्टीप्लाई कर लो, 10 लाख रुपये का आपका मार्केटिंग का बजट होना चाहिए। 10,000 लीडें बहुत होती है कन्वर्ट करने के लिए, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है। फिर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जा सकते हो, वहाँ से अपना माल बेच सकते हो। फिर आप सलून हो गया, रिटेल काउंटर्स हो गया, इनसे टाई अप कर सकते हो। उसके लिए आपको एक लड़का बैठाना पड़ेगा जो जाके वहाँ पर डेमो दे, मीटिंग्स करे, नेटवर्किंग करे। आप खुद भी जाना पड़ेगा B2B कोलैबोरेशन के लिए। फिर आप टाई अप्स कर सकते हो एक्सपोर्ट्स के लिए, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आप दुबई में, US में, अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हो, अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर रहे हो। उसके लिए बस आपको एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए होता है, FDA चाहिए होता है, और इजिली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और देखो सोशल मीडिया इस समय किंग है, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाओ, ब्रांड का माल अपने आप बिकेगा, क्वालिटी अच्छी रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्लस इन्फ्लुएंसर्स को हायर करो, बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच में फॉलोवर है। वो आपसे 5-10 हज़ार रुपये लेंगे, अच्छी खासी रील बनाएंगे, वायरल करेंगे। बस पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, इन्फ्लुएंसर अच्छा होना चाहिए, मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, कॉस्मेटिक आइटम अपने आप बिकता है। काफ़ी लोग इंपोर्ट भी करवाते हैं, तो अगर आप कॉस्मेटिक आइटम इंपोर्ट करवा रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो उस पर अलग लाइसेंस लगता है और उसकी रेगुलेशन अलग तरीके से फॉलो होती है। और चाइना से इस समय सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक आइटम्स इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप इंपोर्ट करवा रहे हो चाइना से तो आपको CDSCO का लाइसेंस लेना जरूरी है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये रेगुलेट करता है। इनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप बाहर से इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। विदाउट दिस आप नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, आप ट्रायल बैच अप्रूवल लो किसी मैन्युफैक्चरर से, ट्रायल देखो कैसा बन के आया है। फिर थर्ड पार्टी के पास ही जाना है स्टार्टिंग के अंदर, ताकि लॉन्च जल्दी कर पाओ। जब मार्केट में माल बिक रहा है, सब कुछ अच्छा, तो फ्यूचर में फैक्ट्री डाल सकते हो कॉस्टिंग और कम करने के लिए। और अगर आपको लगे नहीं मैं ऑनलाइन प्रेजेंस में अच्छा हूँ, मार्केटिंग में अच्छा हूँ, बना कोई और रहा है, हेडक उसकी है, तो आप स्केल करो, ऑनलाइन अपने माल को बेचो। पीछे से कोई और सस्ते में बना के दे रहा है, आप सेल्स के ऊपर फोकस करो ताकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़े। सो फ्रेंड्स, ये सारा लीगल प्रोसेस है। अगर आपको कॉस्मेटिक का, आयुर्वेदिक बिजनेस का, मेडिसिन का, ड्रग्स का, किसी का भी बिजनेस चालू करना है इंडिया के अंदर, इन्हीं सारे रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और बेस्ट एडवाइस यही है, इंडिया में बहुत सारे बनाने वाले हैं, आप उनके थ्रू बनवा सकते हो। सीरम वगैरह ये सारे आइटम्स आपको चाहिए जापान से, चाइना से, तो उसके लिए भी मैंने आपको लाइसेंस बताया, वो लगेगा। तभी आप उस लाइसेंस के बाद, सर्टिफिकेट के बाद इंडिया में इंपोर्ट करवा पाओगे, अपना माल हिंदुस्तान के अंदर बेच पाओगे, नहीं तो उसके बिना नहीं बेच पाओगे। फ्रेंड्स, फिर भी कोई डाउट, क्वेश्चन आपके मन के अंदर रह गया है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे आपको। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों तक पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।